नमस्कार प्रिय बंधुओं, राजहंस की गाथा श्रृंखला को लेकर मैं एक बार फिर आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। शंकर गाथा में आजकल आप नित्य प्रति कोई न कोई नया प्रकरण सुन रहे हैं, जिसमें हम आचार्य शंकर के बारे में जान रहे हैं, नई नई प्रेरणाएं ले रहे हैं और नई नई शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। शंकराचार्य के पिछले आख्यान में हमने सुना था कि कैसे उन्होंने मंडन मिश्र और उनकी पत्नी शारदा पर शास्त्रार्थ के द्वारा विजय प्राप्त की थी। इस घटना से शंकराचार्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और सब उनको देखना, उनको सुनना चाहते थे, उनके सिद्धांत के विषय में जानना चाहते थे। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को अपने शिष्य के रूप में दीक्षा प्रदान की और दीक्षा के बाद मंडन मिश्र को नाम दिया गया सुरेश्वराचार्य। यहाँ से सुरेश्वराचार्य शंकराचार्य के साथ चल पड़े। अन्य शिष्य भी साथ थे और अब शंकराचार्य ने दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आरंभ किया। यात्रा करते करते वे नासिक, पंचवटी, पंढरीपुर जैसे क्षेत्रों से गुजरते चले गए और धीरे धीरे इस यात्रा में वे श्री पर्वत तक पहुंचे। श्री पर्वत महाराष्ट्र में है और वहां पर मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा के मंदिर हैं। शंकराचार्य ने यहाँ भ्रमरांबा और मल्लिकार्जुन की उपासना की और कुछ दिन निवास करने का निश्चय किया। जब वे श्री पर्वत पर निवास कर रहे थे, तब एक दिन एक कापालिक जिसका नाम उग्र भैरव था उनके पास आया और उसने शंकराचार्य का शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। शंकराचार्य ने उसे शिष्य रूप में स्वीकार किया, किंतु उग्र भैरव की दृष्टि शंकराचार्य के लिए अच्छी नहीं थी। वह शंकराचार्य का विनाश करना चाहता था, क्योंकि वह स्वयं तांत्रिक उपासना करता था, जबकि शंकराचार्य वैदिक विधि विधान से पूजा करने का प्रचार कर रहे थे। शंकराचार्य के एक शिष्य पद्मपाद के विषय में हम पूर्व आख्यानों में सुन चुके हैं। पद्मपाद शंकराचार्य के अति प्रिय शिष्य थे। पद्मपाद को उग्र भैरव की नीयत ठीक नहीं लगी, इसलिए वे उग्र भैरव पर लगातार नजर रख रहे थे। पद्मपाद नृसिंह भगवान के, नरसिंह के उपासक थे और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने शंकराचार्य की रक्षा करने के लिए नित्य प्रति नरसिंह के जाप करने शुरू किए। और एक दिन जब शंकराचार्य समाधि में लीन थे, उग्र भैरव जब तलवार लेकर उनका वध करने के लिए आक्रमण करने ही जा रहा था, उस समय पद्मपाद नरसिंह का रूप धारण करके वहां पहुंचे। उन्होंने शंकराचार्य की रक्षा की और उग्र भैरव का विनाश कर दिया। इस घटना के बाद शंकराचार्य अपनी यात्रा में आगे बढ़ चले। धीरे धीरे यात्रा करते करते अब एक गोकर्ण तीर्थ पहुंचे, जहां पर महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर को आज हम तीर्थ स्थान की अपेक्षा एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ज्यादा जानते हैं, परंतु वह उस समय का एक प्रसिद्ध शैव तीर्थ था। यानी वहां पर शिव का एक मंदिर था और उसके दर्शन शंकराचार्य ने किए। यहीं पर कुछ आगे चलकर हरिशंकर तीर्थ भी है, जहां शंकराचार्य गोकर्ण तीर्थ के बाद पहुंचे और वहां पर मूकांबिका का मंदिर था, जिसके दर्शन करने के लिए वे चल पड़े। जब वे मूकांबिका का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तब उन्हें एक ब्राह्मण देवता मिले। उनकी पत्नी उनके साथ थी और उनका एक मृत पुत्र था, यानी पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी अत्यधिक विलाप कर रहे थे, क्योंकि बच्चा छोटी ही आयु में समाप्त हो गया था। शंकराचार्य ने जब यह दृश्य देखा, तो दोनों पति पत्नी शंकराचार्य के चरणों में गिर पड़े और उनसे अनुनय विनय करने लगे कि हमारे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। शंकराचार्य इतने द्रवित हुए इस बात से कि उन्होंने अपने आशीर्वाद के द्वारा उस बालक को जीवन दान दिया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए, गदगद हो गए और शंकराचार्य के चरणों में गिर पड़े।
इसके पश्चात शंकराचार्य मूकांबिका के मंदिर में पहुंचे और उनकी उपासना की। आज के प्रकरण में हम यहीं तक का भाग लेंगे और इसके पश्चात आगे जानेंगे कि शंकराचार्य की इस यात्रा में और कौन कौन से नए पड़ाव आए, कैसे कैसे लोग मिले, किस प्रकार कितने ही लोग उनके शिष्य बने और उन्होंने अपनी दिग्विजय की यात्रा को कहाँ तक पहुंचाया। तब तक के लिए इस प्रकरण में यहीं पर मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।